बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अगर अल्फ़ा और बीटा मुसावात एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हों और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मुसावात एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हों, तो साबित करें कि कैपिटल ए जो है वो बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल बी जो है वो बराबर है स्मॉल बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें दो मुसावातें दी गई हैं और दोनों मुसावातों के रूट्स भी दे दिए गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जो पहली मुसावात हमें दी गई है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम इस मुसावात को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसके जो रूट्स हमें दिए गए हैं वो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रूट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो जब हमें रूट्स दिए जाएं तो आपको पता है कि हम फ़ौरन रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं और साथ में हम रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम करते हैं। और इनको मालूम करने के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। तो इस मुसावात से हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर होता है वो हमारे पास ए की कीमत होती है, यहाँ पर अददी सर नहीं है तो एक है। एक्स का जो अददी सर है ये हमारे पास बी की कीमत होती है और जिसके साथ एक्स नहीं होता वो हमारे पास सी होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो रूट्स का मजमुआ करना है तो ये जो दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, इनको हम यहाँ पर जमा कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और आपको पता है हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का जो मजमुआ है उसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस बी बटा ए और यहाँ पर अब हम b और a की कीमतें दर्ज कर लेंगे। b की कीमत यहाँ पर आप देखें a है और a की कीमत हमारे पास 1 है। तो बटा के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और ये साथ में माइनस है तो माइनस भी उसी तरह आएगा। तो बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। तो आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास आ गई माइनस a। इसी तरह रूट्स का अब हासिल ज़रब करना है तो ये जो दो रूट्स हैं इनको हम ज़रब भी कर देंगे। और आप देखें रूट्स का जो हासिल ज़रब है उनका फार्मूला हमारे पास है c बटा ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे c बटा ए। c की कीमत आप देखें b है और a की कीमत हमारे पास 1 है और बटा के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास आ गई माइनस a और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास आ गई b। तो ये पहली जो मुसावात थी उसको हमने लिखा और उसका रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब किया। अब सेम काम हमने इस मुसावात के साथ भी करना है। तो ये जो रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब हमारे पास आया है, इनको हमने इस मुसावात के रूट्स और मजमुए में इस्तेमाल करके ये चीज़ साबित करके देनी है। तो पहले हमने ये मुसावात लिखी, उसका रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम किया। अब ये दूसरी मुसावात हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब ये इस मुसावात को हम डील कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो को, और इसके रूट्स हमें दिए गए हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो एक अल्फ़ा स्क्वायर है, दूसरा बीटा स्क्वायर है। ए बी सी की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अददी सर हमारे पास ए की कीमत होगी, एक्स का अददी सर बी की कीमत होगी और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास सी की कीमत होगी। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास रूट्स आए थे तो उनका मजमुआ और हासिल ज़रब किया था, सेम टू सेम हम यहाँ पर भी इसी तरह ही करेंगे। रूट्स हमारे पास आए हैं तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम रूट्स का मजमुआ मालूम करेंगे। ये जो दो रूट्स हैं अब हमारे पास, इनको हम जमा करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फार्मूला हमारे पास यही होगा माइनस बी बटा ए। मजमुआ का हमारे पास फार्मूला यही रहेगा, लेकिन अब ए बी सी की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो आप देखें b की कीमत हमारे पास है कैपिटल A और जो स्मॉल a है उसकी कीमत हमारे पास है 1 और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। तो हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी कीमत आई है माइनस a। हम ये वाली कीमत जो है इस के अंदर दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन आप गौर करें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन ये सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा है।
तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में लाना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फार्मूला बनेगा, लेकिन इसके अंदर एक रकम मिस है। आप देखें, ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये दो रकमें ऐसे समझे हमारे पास हैं, तो ये वाली रकम हमारे पास मिस है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस रकम को जमा कर लेंगे ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैथ का असूल ये है कि जो चीज़ आप जमा करते हो उसी चीज़ को माइनस भी करना पड़ता है, और ये माइनस ए जो है उसी तरह ही रहेगा। यहाँ पर हम फार्मूला मुकम्मल करवा रहे हैं। फार्मूला क्यों मुकम्मल कर रहे हैं? ताकि हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो जाए, और ये काम हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का, इतने तक, क्योंकि ये फार्मूला आपके सामने है। और ये -2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये -a। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा आप देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास है -a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख लेंगे -a, और जो अल्फ़ा बीटा है यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, इसकी कीमत भी हमारे पास है, और ये है हमारे पास b, तो इधर हम b लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की भी है। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। नफ़ी जो है माइनस, ये स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाती है। ए का हम स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 2b हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, -a को इधर ले आते हैं, ये +a हो जाएगा, इस साइड पर जाकर 0 हो जाएगा। हमने साबित क्या करना था, देखें a इधर रहे और ये 2b और -a स्क्वायर को उस साइड पर ले जाना है। तो हम फिर ऐसा करते हैं, a को इधर रहने देते हैं, -2b इधर आएगा तो जमा 2b, और a स्क्वायर के साथ इधर अलामत नहीं है तो जमा है, इस साइड पर आएगा तो ये -a स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक बात हमने साबित कर ली है कि a बराबर है 2b -a स्क्वायर। ये पहली बात साबित हो गई। अब दूसरी बात साबित करनी है कि b बराबर होगा b स्क्वायर के। ये एक बात कैसे साबित हुई? ये जो दूसरी मुसावात है उसके रूट्स का हमने मजमुआ किया, तो मजमुआ से एक बात साबित हो गई। तो जब हमारे पास रूट्स आते हैं तो मजमुआ करने के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब भी करते हैं। तो अब ये जो दूसरी मुसावात है, इसके रूट्स का हम हासिल ज़रब कर लेंगे। इन रूट्स का जैसा कि इनको जमा किया, अब इनको ज़रब भी करना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने आपस में ज़रब करवा देना है, और इसका फार्मूला होता है c/a। आप देखें, c की कीमत हमारे पास है b, तो इस c की जगह पर हम b लिख लेंगे, और a है तो a की कीमत हमारे पास 1 है, तो इधर हम 1 लिख लेंगे, और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ज़रब करवाएं तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर इनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की खसूसियत है कि आप इनके ऊपर एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं। अल्फ़ा का स्क्वायर अलग है, बीटा का अलग, तो एक ही स्क्वायर लग सकता है। अब अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की कीमत आप देखें हमारे पास b है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे b, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है = b। तो इस b का स्क्वायर ओपन करें, b स्क्वायर = b। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। आप कैपिटल B को इधर लिख सकते हो और इस साइड को इधर लिख सकते हो, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पास साबित हुआ कि b बराबर है b स्क्वायर के। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दो मुसावातें दी गई हैं, आपने क्या करना है, पहली मुसावात को लिखकर उसके रूट्स भी लिखोगे और रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम कर लेना है। यही रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें यहाँ पर इस रूट्स के मजमुए और हासिल ज़रब में हम यूज़ करेंगे। फिर आपने दूसरी मुसावात लिख लेनी है, उसके रूट्स लिखने के बाद उन रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब करोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कहा गया, अगर अल्फ़ा और बीटा मुसावात के रूट्स हों तो शर्त मालूम करें कि अल्फ़ा बराबर हो बीटा के। तो यहाँ पर हमने एक शर्त मालूम करनी है। कौन सी शर्त? कि जब अल्फ़ा जो है बीटा के बराबर हो। तो जो हमें मुसावात दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम इस मुसावात को लिख लेते हैं और फिर a b c की वैल्यूज़ लेते हैं। x स्क्वायर का अददी सर नहीं है तो 1 होगा, ये a की कीमत है। जो x का अददी सर है वो हमारे पास b की कीमत होगी, और जो कांस्टेंट होता है ये हमारे पास c की कीमत होती है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं रूट्स, और रूट्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है अल्फ़ा बीटा। तो
तो जब हमारे पास रूट्स आते हैं तो पहले हम रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं, फिर हम रूट्स का असले ज़रब भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा, तो इनको हम जमा कर लेंगे क्योंकि मजमुआ करना है। फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस उसी तरह रहेगा। बी की कीमत आप देखें हमारे पास पी है और ए की कीमत हमारे पास एक है, तो बटा के नीचे हम एक नहीं लिखते, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पी के। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आया माइनस पी के, क्योंकि हम पहली जो हल कर रहे हैं यहाँ पर हमें कहा गया है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है, यानी कि अल्फ़ा की कीमत हमें दी गई है बीटा। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है, तो अल्फ़ा की जगह पर हम बीटा लिख लेंगे। ये बीटा पहले से पड़ा हुआ है, तो आप देखें इस बीटा में बीटा को जमा करें, यानी कि इनकी अदद सर नहीं है तो एक एक है, तो एक में एक जमा किया तो ये हमारे पास होगा 2 बीटा बराबर है माइनस पी के। बीटा की हम कीमत यहाँ से ले लेते हैं, बीटा को इधर रहने देते हैं, माइनस पी यहाँ पर पहले से है, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। हमने कोई भी इसके अंदर नया काम नहीं किया, जो हमें मुसवात दी गई होती है उसके हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं ए बी सी की, और रूट्स का हम पहले मजमुआ करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर रूट्स को जमा किया तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है, तो फिर हमने क्या किया, अल्फ़ा की जगह पर जस्ट बीटा हमने लिख दिया, तो बीटा में बीटा जमा हो गया 2 हो गया, तो 2 को इधर आकर हमने तकसीम करवा दिया। हमारा काम क्या होता है, जब हमारे पास रूट्स आते हैं तो रूट्स का पहले मजमुआ मालूम करते हैं, फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर रूट्स का हासिल ज़रब कर लेंगे और रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा को बीटा के साथ ज़रब करवा दिया। फार्मूला होता है सी बटा ए, और आप देखें सी की कीमत हमारे पास है क्यू और ए है हमारे पास, तो ए की कीमत 1 है और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। तो ये अब इसको हम फिर मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास आई है क्यू, लेकिन हम पहली जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि अल्फ़ा की कीमत यहाँ पर भी हमने बीटा लगाई, तो अब इधर प्रोडक्ट में भी इसी तरह ही करेंगे। तो अल्फ़ा की जगह पर हम बीटा लगा देंगे, क्योंकि हमें पहली जुज़ में ही गिवन है कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है, तो बीटा को हम फिर इस बीटा के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बीटा बीटा के साथ जब ज़रब होगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है क्यू के। तो बीटा की वैल्यू हमने अभी मालूम की ये, तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली मुसावात से बीटा की कीमत है माइनस पी बटा 2, तो इस बीटा की जगह पर हम लिख लेंगे माइनस पी बटा 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया और इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस आपको पता है कि मुरब्बा के अंदर ख़त्म हो जाती है, पी का स्क्वायर ओपन करें ये पी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर ओपन करें यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4 हो जाएगा, बराबर की साइड पर क्यू है। तो पी स्क्वायर को हम इधर रहने देते हैं, 4 जो इधर तकसीम हो रहा था वो दूसरी साइड पर जाकर ज़रब हो जाएगा और यही हमारे पास मतलूबा शर्त है। अगर पी स्क्वायर जो है वो 4 क्यू के इक्वल हो जाए तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा है वो बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर नई चीज़ नहीं है। देखें जो मुसावात हमें दी गई है हमने उसी तरह उसको लिख कर ए बी सी की वैल्यूज़ ली, और जो काम हम पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं वो भी वही काम हमने यहाँ पर किया है कि रूट्स का मजमुआ लिया और रूट्स का हासिल ज़रब। सिर्फ एक चीज़ नई थी कि पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखकर छोड़ देते थे, अब अल्फ़ा हमें कहा गया है कि बीटा के बराबर है, तो फिर हमने क्या किया, अल्फ़ा की जगह पर हमने बीटा लिख दिया, तो फिर बीटा की कीमत यहाँ से आई और सेम काम हमने यहाँ पर भी किया कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है तो अल्फ़ा की जगह पर हमने बीटा लिख दिया। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि अल्फ़ा जो है बीटा के बराबर है, इसलिए हमने अल्फ़ा की जगह पर बीटा लिखा। तो बीटा को बीटा के साथ ज़रब किया, बीटा स्क्वायर हो गया और ये बीटा की कीमत हमने मालूम की थी वो हमने यहाँ पर दर्ज की, तो हमारे पास मतलूबा शर्त आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें कहा गया है कि अल्फ़ा जो है वो बराबर हो 1 बटा बीटा के। तो इस क्वेश्चन की जो मुसावात है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, वो हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास मुसावात होती है हम ए बी सी की वैल्यूज़ वहाँ से लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमें रूट्स दे दिए गए थे इस क्वेश्चन के अंदर के अल्फ़ा बीटा है, लेकिन अब शर्त ये दी गई है कि अल्फ़ा जो है वो बराबर है 1 बटा बीटा के। तो यहाँ पर हम रूट्स भी लिख लेंगे कि अल्फ़ा बीटा, ये हमें रूट्स दिए गए हैं।
तो मैंने आपको अभी पहले पार्ट में भी बताया कि जब हमारे पास रूट्स आते हैं तो हम रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब करते हैं। लेकिन अब ये जो दूसरी पार्ट है, ये जो दूसरी जुज़ है, इसके अंदर रूट्स का मजमूआ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि उससे हमारे पास शर्त नहीं आती। अब मैं आपको रफ़ अमल में अगर करके दूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट्स का मजमूआ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने किया और ये हमारे पास आता है माइनस बी बटा ए, और b की कीमत हमारे पास p है, एक हमारे पास a की कीमत है, बटा के नीचे हम एक नहीं लिखते तो ये हमारे पास माइनस p आ गया। तो अल्फ़ा बराबर है 1 बटा बीटा के। तो हम अगर अल्फ़ा की जगह पर 1 बटा बीटा लिख लें और ये बीटा हमारे पास पहले से पड़ा है, इधर हमारे पास माइनस p है, तो ये अगर हम आगे सॉल्व करें भी सही, बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इधर 1 और इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस p है, तो हमारे पास वो वाली कंडीशन नहीं आ रही। तो इस किस्म का क्वेश्चन हमने इधर पहले भी किया था इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5, कि जब हमारे पास रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि रूट्स का मजमूआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब एक दूसरे के उलट हों, ज़रबी माकूस हों, तो वहाँ पर रूट्स के मजमूए से आपका आंसर नहीं आता, शर्त आपको मालूम नहीं होती। तो फिर यहाँ पर हम जस्ट रूट्स का हासिल ज़रब करेंगे और हमारे पास मतलूबा कंडीशन आ जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे तो वहाँ पर आपने जस्ट रूट्स का भी हासिल ज़रा भी मालूम करना है, वहाँ पर मजमूआ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दो रूट्स हैं इनको हम ज़रब करेंगे। फार्मूला है c बटा a, c की कीमत हमारे पास q है और बटा के नीचे a है, तो a की कीमत 1 है और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। तो यहाँ पर इसको मज़ीद एक दफ़ा हम लिख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर है q के। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अल्फ़ा बराबर है 1 बटा बीटा के, तो इस अल्फ़ा की जगह पर हम लिख लेंगे 1 बटा बीटा, और ये बीटा हमारे पास पहले से है और बराबर की इस साइड पर q है। तो आप देखें ये बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा और बराबर की इस साइड पर हमारे पास q है, और यही हमारे पास मतलूबा शर्त है, यानी कि रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।